हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो जैसे कि हमारा एबीजे का सीरीज़ चल रहा है एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वाला। सो उसी सीरीज़ में आज ये एक न्यू वीडियो है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं लाइफ साइंस के बारे में। ओके, सो मैंने फिलहाल आज की वीडियो में इंक्लूड किया है लाइफ साइंस के उन क्वेश्चंस को जो कि 3 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं एबीटीएस निकाल के, ये वो क्वेश्चंस है जो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हुए हैं, सारे के सारे 3 मार्क्स वाले हैं। एंड देन हर एक चैप्टर यानी कि ऑल चैप्टर यहाँ पे हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो में समय लूँगा आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है कि भाई सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहा है, भैया हमें क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया है मुझे। सो सारे मैसेज का मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। बट मैंने इसलिए सोचा कि सिर्फ क्वेश्चन देने के बजाय आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि हमने जो ट्रांसलेशन किया है वह बंगाली से हिंदी में किया, बंगाली हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। अब ट्रांसलेशन करते वक्त मैंने आपको पहले ही बताया था एग्जैक्ट कुछ ना कुछ जो चेंजिंग्स होती है वर्ड्स की वो रह जाती है, जिसकी वजह कर जो मीनिंग होता है क्वेश्चन का वो सेम होता है, बट कुछ नया ऐसा वर्ड होता है जो शायद आपको मीनिंग ना समझ में आए, जो शायद अनजाना लगे आपको देखने में। इसलिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देन ये जो पीडीएफ आपको यहाँ दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके वहाँ से विजिट कीजिए। एंड देन कल जो मैंने हिस्ट्री का अपलोड किया था, ओके, सो कल जो मैंने हिस्ट्री का अपलोड किया था उसको मैंने 3 वर्जन्स में अपलोड किया। यानी कि पहला तो जो 40 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे ऐसे क्यों, ओके, तो उनका मैंने आंसर अपलोड किया है, आपका इंग्लिश में भी अपलोड कर रखा है। फिर मैंने हिंदी एंड उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड किया था। सो यहाँ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप लोगों से कि आप प्लीज़ जाइए, हिंदी में जो आंसर्स मैंने लिखे एंड उर्दू में जो आंसर्स मैंने लिखे आप प्लीज़ उनको चेक करके एक बार पढ़ करके आप प्लीज़ वहाँ पर ही एक बार अपना मतलब कमेंट सेक्शन है वहाँ पे वेबसाइट में, वहाँ पर ही आप फीडबैक लिखे कि किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या उसमें कुछ गलतियाँ हैं, क्या उसमें कुछ खामियाँ हैं। सो आप प्लीज़ मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं इंग्लिश के लिए मैं श्योर हूँ कि मैंने जो आंसर लिखा है वो मैंने अच्छे से लिखा है, वो मैंने सही लिखा है, उसमें वर्ड का सिलेक्शन मेरा सही है। और उर्दू में भी मुझे लगता है कि गलती काफ़ी कम होगी क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उर्दू से है, बट मैं हिंदी बैकग्राउंड से नहीं रहा हूँ। हिंदी मैंने पढ़ना मैं जानता हूँ, तो उससे मैंने अपने तरफ से एफर्ट डाल करके मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद एटलीस्ट मैं कुछ कामयाब हुआ कि मैंने वो लिखा है आंसर। सो आपकी काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप अपना एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक मेरे साथ शेयर कर देते हैं। तो प्लीज़ जाइए, आंसर्स को पूरा पढ़िए एंड देन मुझे अपना फीडबैक बताइए। आते हैं अभी आज की वीडियो में, यहाँ देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये हमारा। देखो स्टार्टिंग से जो सेक्शन ए जो होता है हमारा वो सब हम लोग एज पर एबीटी जो हम सॉल्व कर रहे हैं ना वैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, वो हमारा हो गया। देन हम आते हैं सेक्शन सी जो हमारा आता है राइट आंसर टू 12 क्वेश्चन आउट ऑफ 17 क्वेश्चन जो हमारा था वो सेक्शन के हम बात कर रहे हैं। ओके, सो एक्चुअली ओके मैंने गलत बोली है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही सब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है आपका। देखो पहला वो क्वेश्चन इजी समझ में आ जाएगा, व्हाट इज सेंसिटिविटी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहला चैप्टर का क्वेश्चन है। 2 एग्जाम्पल्स आपको देने प्लांट सेंसिटिविटी के, यहाँ पर 2 डिफरेंस आपको मेंशन करना है, ट्रॉपिक एंड नॉस्टिक, नॉस्टिक नहीं होगा सॉरी नेस्टिक मूवमेंट के में होगा, मोशन या मूवमेंट दोनों सेम ही होता है, तो आप कंफ्यूज ना होना इन दोनों के बीच में। फंक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड नर्वस सिस्टम, इनका फंक्शंस लिखना है, 2 डिफरेंस लिखना है आपको, राइट 2 डिफरेंस इन द मेथड। ओके, तो फंक्शंस भी लिखना है, इन दोनों के मेथड्स में क्या डिफरेंस वो भी आपको बताना है। राइट डाउन द 2 यूज ऑफ सिंथेटिक हार्मोन, एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होता है सिंथेटिक हार्मोन, यानी कि सिंथेटिक हार्मोन बोलो या उसको हम लोग आर्टिफिशियल हार्मोन बोले, दोनों का मतलब सेम है। ये यहाँ पे रिपीट हो गया, इसको इग्नोर करो। कटिंग द लीड बड एक्सेलरेट लैटरल बड ग्रोथ इन प्लांट्स, एक्सप्लेन द इवेंट। अब हम लोग जो लीड बड को काटते हैं उससे यहाँ पे लैटरल बर्थ का ग्रोथ होता है, यहाँ पर इस तरीके से लैटरल बर्थ ग्रोथ होता है, उसका रीज़न हमें एक्सप्लेन करना है। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन वाले में, एंड आप जाके पढ़िएगा नेचुरल रिप्रोडक्शन जो है हमारा वेजिटेशन वाला पार्ट, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिलेगा। इसका आंसर भी मैं कल तक या परसों तक अपलोड कर दूंगा वेबसाइट पर, बट उससे पहले एक दिन आप खुद को समय दीजिए एंड देन आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करेगा आपकी प्रिपरेशन को, मेरा यकीन मानिए। ओके, एंड मैं अदर और भी बहुत सारे वीडियोस पे काम कर रहा हूँ, अभी बहुत ही जल्द कल या परसों से आपको कुछ नए ढंग की वीडियोस देखने को मिलेंगी जो आपकी प्रिपरेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जाएगी। और यकीन मानिए मेरा, आप उन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखना, जैसे कि पेपर प्रिपरेशन कैसा करना है, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आप किस सब्जेक्ट में हमको किस तरीके से किस अंदाज में लिखना है, उन सारी चीज़ों पे काम कर चल रहा है अभी। इस वजह से मैं फेस कैम वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखें, और जो सपोर्ट आप मेरे साथ बनाए हुए हैं उसी सपोर्ट को आप बनाए रखें। यकीन मानिए ये बोर्ड एग्ज़ाम आप सभी का, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा जाने वाला है। मैं अपनी पूरा जोर लगा दूंगा कि किसी का भी एग्ज़ाम ख़राब ना हो यहाँ पर। सो
साथ में काम करेंगे, साथ में मेहनत करेंगे, रिजल्ट भी हमारा साथ में आएगा और वो भी अच्छा आएगा। ओके, सो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चंस क्या करें। टू डिले ग्रोथ एंड सेंसेशंस ऑफ लेटरल बर्ड्स ऑफ प्लांट्स राइट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का आपको रोल लिखना है कि साइटोकाइनिन आखिर किस तरीके से जो ग्रोथ है वो आपको रोक देता है। ओके, सेंसेस यानी बुढ़ापा का बात हो रहा है यहाँ पर। जीएसटी DTH इन हार्मोन सेक्रेशन फ्रॉम ग्लैंड्स इन ह्यूमन राइट इट्स टू इंट्रोडक्शन नहीं होगा यहाँ पे फंक्शन होगा कि मैं वहाँ पे जब अपलोड करूँगा तो वहाँ पे मैं करेक्ट कर दूंगा। आपको GTH हार्मोन का एक फंक्शन लिखना है। देख रहे हो एक्चुअल में सेंटेंस क्या है वो आगे पीछे हो जा रहा है, ट्रांसलेशन करते वक्त ये प्रॉब्लम हुई थी हमें। विच ऑफ, हमें क्या सिर्फ मुझे भी, क्योंकि मैं ही बैठ के कर रहा था इसे। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ब्स आर नेचुरल और ओके यहाँ पे वर्ब्स नहीं, यहाँ पे वर्क्स एक्चुअल में। तो यहाँ पे क्या है वो आप देख के बता दें, क्या चीज़ जो फेनोमेना है यहाँ पे जो नेचुरल है या फिर नहीं है वो आपको यहाँ पे देख के बताना है। आप काफ़ी आसानी से बता देंगे। इसके बाद इंसुलिन एंड ग्लूकोज का बात हो रहा है, एक्ट अपोजिटली। इसको एक्सप्लेन करना है कि दोनों एक दूसरे के उल्टा क्यों काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दोनों के पार्ट्स क्या है वो बताना। फ्लोइंग वर्क्स आर ऑफ ब्रेन, विच पार्ट्स आर कंट्रोल बाय मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। 3.2 में बहुत सारे। 3.13 लिस्ट द नेम्स ऑफ द हार्मोन्स एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग एक्शंस। अब ये आपको एक्शंस कुछ जैसे कि रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स, तो ये कौन हार्मोन कंट्रोल करता है ये आपको बताना। उस तरीके से यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको पढ़ना है, देन उन हार्मोन का नाम बता देना है। Question number 17. The way you hear the doorbell ring visualize the neural pathway that opens the door. Okay, so अब जब बेल रिंग सुनते हैं कानों में तो उसके बाद जो हमारा ये जो रिफ्लेक्सर का हमने पढ़ रखा है ना, रिफ्लेक्सर का जो प्रोसेस है वो आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक बार मतलब रिफ्लेक्सर का आप डायग्राम बना दो, किस तरीके से रिसेप्टर में सिग्नल जाते हैं, किस तरीके से हमारा वहाँ पे रिएक्शन होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। ओके, उसके बाद देखते हैं टू यूटिलिटी इन डेली लाइफ, गिव एन एग्जाम्पल। और ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है, मैं इसको सही कर दूंगी। यूटिलिटी नहीं होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन से क्वेश्चन था ये वाला। व्हाट इज साइनेप्स आपको पता है, राइट इट्स फंक्शन, फंक्शन भी लिख लोगे। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इन द पैसेज ऑफ फिश राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर। ओके, जो फिश का जो पैसेज यानी कि आपको वहाँ पे पेयर्ड फिश का इंट्रोडक्शन लिखना है। अब पेयर्ड फिश के बारे में यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है पेयर्ड फिन्स। ओके, देन LH एंड ICSH गोनाडल हार्मोन सेक्रेशन इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स, प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है सिंपली यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो हार्मोन्स है वो हमारे बॉडी में बेसिकली जो सेक्सुअल कुछ चेंजिंग्स होते हैं वो डील करता है, तो उसके बारे में ही आपको वो लिखना है कि भाई किस तरीके से वो डील कर रहा है उस चीज़ को। देन पेयर्ड फिन्स का फिर से रिपीट होता है, राइट द पोजीशन ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। बिलो एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मसल कंट्रैक्ट, फ्लेक्सोल मसल, एक्सटेंशन मसल्स। ओके, ये सब आप लिख लोगे आराम से, कोई भी चिंता वाली बात नहीं, सारा क्वेश्चन बड़ा इजी वहाँ पे। उसके देखो 6 क्रोमोजोम बेस्ड ऑन द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 क्रोमोजोम आपको यहाँ पर राइट, टू डिफरेंस बिटवीन ऑटोजोम्स एंड 6 क्रोमोजोम्स बेस्ड ऑन द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। बेस्ड ऑन द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स होगा यहाँ पे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर आपको ये करना है। व्हाट इज काइनेटोकोर क्या है, टीलोमेयर का, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फॉलोज द राइट, फॉलोज यहाँ पे इसको फॉलो कीजिए। राइट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस बेस्ड ऑन कैरेक्टर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ कोशाकारा। ये सारे बहुत ही ईजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में मुश्किल होगी, तो मैं आगे देखता हूँ नीचे कोई क्वेश्चन ऐसा है क्या। यहाँ पे और कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है जो क्वेश्चन मुझे लगे कि आपको डिफिकल्ट डाउट हो सकता है समझने में। जैसे कोई क्वेश्चन तो ईजी है, डिफरेंट genotypes produce the same phenotypes, does the statement giving an example of the results of an experiment or dihybrid breeding of pea plants। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या ये चीज़ सही है कि नहीं। ओके, कि जीनोटाइप और जो फिनोटाइप दोनों आपको सेम तरह का यहाँ पे प्रोडक्शन देते हैं। लोकस क्या है, व्हाट इज लोकस, ऊपर से क्वेश्चन सारा एकदम ईजी है। यहाँ पे देखिए व्हाट इज क्वाजर्वेटिव। ओके, सो यहाँ पर एक्चुअली में एक्वाजेटिव होगा, यानी कि वाटर में जो नहीं कंजर्वेटिव। ओके, व्हाट इज कंजर्वेटिव, वो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इसको हम लोग सही कर देंगे हमारे वेबसाइट में। ये हमारा क्वेश्चन आता है लास्ट चैप्टर से, जो हमारा 5th चैप्टर है वहाँ पे भी यूनिट है हमारा कंजर्वेशन वाला, वहाँ से आता है। ऑन द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ राइट द नेम्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द रिएक्शन यूज इन मिलर्स एंड यूरिस एक्सपेरिमेंट। अब इसके एक्सपेरिमेंट में जो केमिकल यूज़ किया गया था उनका क्या क्या प्रोपोर्शन था उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। तो यहाँ देख लो क्वेश्चंस मैंने पिछले बार से कोशिश की कि काफ़ी आपको यूज टू रहे, आप काफ़ी अच्छे से समझ पाओ। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किस तरह कोई प्रॉब्लम है। व्हाट इज यूट्रोफिकेशन, सारे क्वेश्चंस इजी टू अंडरस्टैंड है।
लास्ट में क्या देख ले, इसी के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दैट डैमेज नेटिव बायोडाइवर्सिटी। इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है थोड़ा सा, लास्ट चैप्टर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक बार आप इन सारों क्वेश्चंस को अपने से पढ़िए, देन उसके बाद उनका आप आंसर तलाश कीजिए। आंसर आपको सब बुक्स में मिलेंगे। मैंने जो नोट्स दिया है वो भी काफ़ी बेहतरीन है, आपको इन सभी के आंसर उस नोट्स में ही मिल जाएंगे। ओके, अब मुझे एक बार आप याद दिला देना कि क्या मैंने लाइफ साइंस का जो नोट्स है वो हिंदी वर्जन एंड इंग्लिश वर्जन में आप लोगों को दिया है कि नहीं। इनकेस अगर नहीं दिया है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मैं कल के कल ही वहाँ अपने वेबसाइट पे इनको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी किसी लापरवाही की वजह से आपका कुछ भी नुकसान हो जाए यहाँ पर। ठीक है, सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे सपोर्ट्स बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपके इन्हीं सपोर्ट की वजह अगर मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं वीडियो को डेली अपलोड कर पाऊँ। जिस तरीके से अपने सपोर्ट को बनाए रखें, वीडियो पसंद आता तो आप बिल्कुल लाइक करते हैं, उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, बट अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि अभी के टाइम पे सभी को ज़रूरत है इस तरीके के कंटेंट का, ताकि उनका जो भी लास्ट टाइम यानी कि लास्ट जो 1 मंथ है वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज हो सके। सो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।